हिंदी के लेखकों का ये कहना है कि अगर हिंदी में किताबें लिखने का एक कारण ये भी है कि हिंदी की जो रीच है, ऑडियंस है, वो ज़्यादा है। ये मान के हिंदी लिखते हैं। पर एक किताब इंग्लिश में आई, ओन योर बॉडी, डॉक्टर शिव सरीन की। वो इसकी सेल इतनी हुई कि उनको हिंदी के साथ-साथ मराठी में भी निकालनी पड़ी। अभी 2 महीने पहले उन्होंने हिंदी में और मराठी में एक साथ लॉन्च करी। तो हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर शिव सरीन है। सर, आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप बुक फेयर में आए, इससे लगता है कि खाली आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सेंसेशनल खबरों के लिए नहीं हैं, आप अच्छी चीज़ों के लिए, किताबों की दुनिया में, विज्ञान और ज्ञान की दुनिया में भी हैं। तो थैंक यू। और आपने मुझे स्पॉट कर लिया। मैं तो ब्लूम्सबरी पे आया था अपनी किताब के हिंदी वर्जन के कुछ साइन करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपने बोला हमारा एक चैनल है साहित्य तक, जो सिर्फ और सिर्फ साहित्य के लिए डेडिकेटेड है। इंडिया टुडे ग्रुप का एक चैनल है साहित्य तक, यूट्यूब पे। और हमारा एक इवेंट होता है साहित्य आज तक, जो सिर्फ साहित्य के लिए है। तो थैंक यू सो मच आपके कमेंट के लिए सर। सर, ये जैसे वो आप कह रहे थे स्पॉट कर लिया, आपने अपने काम की चीज़ ढूँढ लेता है। तो अपने काम युवा एक सवाल रहता है युवाओं का कि कम उम्र में पेट बाहर आ गया, मोटापा हो गया, पार्टी गए तो नेक्स्ट डे उसके लिए क्या बताएँ मेरे को? देखिए, पहले एक आपको जीवन का नुस्खा बता दूं जो अरुण पुरी साहब हमेशा फॉलो करते हैं कि यार मैं कितने भी साल का हूं, मैं 13 का ही रहूंगा। सो डू नॉट काउंट योर एज बाय नंबर्स। अगर आप ज्यादा के 30 के भी हो जाएं पर लगे 13 के, काम भी वैसा करें, सोचें भी वैसा करें, प्रयास भी वैसा करें कि हाँ, मैं हमेशा 13 15 16 का बना रहूं, अपने से यंगर लगने की कोशिश करूं। और ये किताब जो आप कहते हैं ना, साहित्य की एक चैनल है। साहित्य एक तरह से शुरुआत अपने आप से होती है। डॉक्टर्स पहले साहित्यकार होते थे, फिलोसोफर होते थे, फिर हीलर होते थे, फिर दवाई देते थे। पहले दिमाग, दिल दुरुस्त करते थे, फिर शरीर दुरुस्त होता था। तो मैं इससे चाहूँगा इस किताब को पढ़ के लोगों का पूरा अपने बारे में ज्ञान बदले। जैसे इसमें शुरुआत की मैंने गाड़ी से कि आपके पास कार है, उसको साल में 2 बार आप सर्विस में ले जाते हैं, ट्यूनिंग करते हैं, जरा सी आवाज़ होती है मैकेनिक के। पर कोई आदमी अपनी बॉडी को ट्यून कराता है जब गाड़ी बैठ जाती है, जब बीमारी हो जाती है तब जाते हैं। तो एक याद रखें कि रेगुलर ट्यूनिंग बॉडी की हो और उसी तरह से अपने इंजन को रखें। दूसरा, एक किताब पूरा एक बहुत अच्छी चीज़ बताती है जो साहित्य के हिसाब से ज़रूरी, कि अपने ज़िंदगी को 3 भागों में डिवाइड कर लें। माता पिता मेरे अगर डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, लिवर, हार्ट डिजीज़ से थे और मुझे भी बीपी, लिवर या हार्ट डिजीज़ हो गई, तो मैं रेड लाइन में हूँ। माता पिता को अगर ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ या हाई कोलेस्ट्रॉल था और मुझे नहीं है, तो मैं येलो लाइन में हूँ। मेरे पेरेंट्स भी ठीक थे, ग्रैंड पेरेंट्स भी ठीक थे और मैं भी ठीक हूँ, तो मैं रेड से, येलो से मैं ग्रीन लाइन में हूँ। इसको याद रखें कि अगर मैं ग्रीन लाइन में हूँ तो मैं सौभाग्य वाला हूँ। पूरी ज़िंदगी मुझे यही काम करना है कि मैं ग्रीन लेन में रहूँ, कभी बीमारी की तरफ ना जाऊँ, मेरा कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ ना हो। अगर मैं येलो लाइन में हूँ, मतलब माँ बाप से मैं मैन्युफैक्चर ही डिफेक्टिव हो गया, उनको नहीं बताना। पर अगर फादर मदर थोड़े से डिफेक्टिव थे और मैं डिफेक्टिव पैदा हो गया, पर मैंने मेंटेन किया हुआ है, मैं दौड़ता हूँ, भागता हूँ, वर्जिश करता हूँ, खाना ठीक खाता हूँ, तो अब मुझे येलो लाइन से ग्रीन लाइन में आना है कि मेरे बच्चे, मेरे होने वाले, पैदा होने वाले बच्चे हमेशा हेल्दी रहें। और अगर मैं रेड लाइन में हूँ, मुझे पता ही नहीं था, पेरेंट्स भी मेरे डिफेक्टिव पैदा हुए थे उनके पेरेंट्स से, और उनसे मैं भी डिफेक्टिव पैदा हो गया, पर मुझे पता तो आज लगा, आज मैं 40 का हो गया, मुझे पता लगा। अब मेरे को ये ध्यान रखना है कि मैं रेड लेन से येलो लेन में, मतलब मैं बीमार ना हूँ। तो ये किताब ये बताती है कि आपकी ज़िंदगी को कैसे ठीक करना है। और दूसरा बताती है, यू हैव टू लिव फॉर योर ग्रैंड चाइल्ड, कि अपने होने वाला बच्चा तो अगर आपका हो गया 15 साल का, कुछ नहीं कर सकता, उसके बच्चों को कैसे हेल्दी रखना है। और हेल्थ इज़ ए फैमिली बिजनेस। कभी सोचते हैं, कभी घर पे बैठ के सोचते हैं, यार हम कहते हैं डॉक्टर के जाना है, आज तुम्हारा अपॉइंटमेंट है, दवाई लेनी है, पर हेल्थ हमारे घर में होनी चाहिए। ये किताब बताती है, डोंट आउटसोर्स योर हेल्थ टू द डॉक्टर्स।
अपनी हेल्थ अपने हाथ में रखें। वारंटी पीरियड है, भगवान कभी आदमी एजेड नहीं होता। यू फील एजेड बट यू डोंट एज। रिमेंबर दिस इज लॉन्गेविटी। सर ये जो जो 30s में हमारे ऑफिस में जैसे बच्चे हैं पार्टीज करते हैं नॉर्मल, नेक्स्ट डे कहते हैं अरे यार कितना ज्यादा हो गया था, तो अगर उनके लिए कोई एक वो बताएं कि इतना ठीक है तो यही जीवन सेट रहेगा। मुझे तो लगता था कि आज तक में सारे लोग शरीफ अच्छे शराब नहीं पीने वाले हैं, एक आधा एक्सेप्शन हो सकता है। युवा युवा हर जगह है सर। युवा को युवा रहने के लिए इसको त्यागना पड़ेगा। हाँ, जल्दी एजेड होना चाहते हैं तो ज़रूर पिएं और स्मोक करें, बट हाँ, अगर आपको हेल्थ अपनी मेंटेन करनी है, डू नॉट ट्राई टू इंसल्ट योर बॉडी। अल्कोहल इज़ अ सोशली एक्सेप्टेड पॉइजन, सो प्लीज़ डू नॉट एक्सेप्ट। और हाँ, अगर आपने पार्टी में कभी कभार ले लिया तो याद रखें अगली पार्टी अपने बर्थडे पे करिएगा या दोस्त की बर्थडे पर। दोस्त तो बहुत सारे हो जाते हैं, रोज रोज पार्टी, ना ना ऐसा मत करना, दोस्त के बर्थडे पे नहीं, बेस्ट फ्रेंड के साथ, ठीक है। सर ये इंग्लिश में बुक आई, बेस्टसेलर हुई, इतने बिजी शेड्यूल में से समय निकालना लिखना, क्योंकि मैं पिछले 9 दिन से बुक फेयर देख रहा हूँ, लेखकों से बात कर रहा हूँ, लिखना सबसे मुश्किल कामों में एक है, समय निकालना उसके लिए, तो कैसे सर मतलब? ये बहुत मुश्किल था, मुझे भी करीब 4 साल लगे। 39 रिविजन्स इसके मैंने किए जिससे लोगों तक बात पहुंच सके। हाँ, अगर आपका मंजिल आपका गोल क्लियर है तो आप ज़रूर पहुंचेंगे, और मुझे खुशी है कि लोगों ने इसे सराहा, पढ़ा, और थोड़ा थोड़ा भारत में चेंज हुआ, पर अभी लंबा सफ़र बहुत लंबा है जो मुझे पूरा करना है। इस किताब से अगर ये कहा जाए कि डॉक्टर सरीन का ये उद्देश्य है कि भारत निरोगपूर्ण या सुधार लाने की कोशिश है एक तरीके से। हाँ, मैं चाहता हूँ कि हर व्यक्ति इसे पढ़े और पढ़ने के बाद अपना खानदान सुरक्षित रखे। इसमें एक थोड़ी सी अजीब बात भी है किताब में कि जन्म पत्री से जीन पत्री ज़्यादा ज़रूरी है। अब शादी के लिए जाओ, पहले तो था कि यार इसका हॉरोस्कोप मिला लो, अब मैं कहूँगा कि देखो यार ये बंदा मोटा तो नहीं, ओबीस तो नहीं, इसका डायबिटीज़ तो नहीं, बीपी तो नहीं, तो उसके घर में क्या मिला, आपको क्या मिला। इसमें पेज 290 पे पूरा लिखा है। हम लोग क्या कहते हैं विरासत में क्या मिलता है, सर उसे खेत मिल गया, उसे ज़मीन मिल गई, उसको सोना मिल गया। ये नहीं सोचते कि विरासत में मुझे शुगर मिली, बीपी मिला, हार्ट डिजीज़ मिली, और मेरी वाइफ को क्या मिला, वो मिला। अब जो हमारा प्रोडक्ट होगा उसे क्या मिलेगा। तो अगर इस बात को ध्यान रखें, और ये पेज 290 में 10 कमांडमेंट्स हैं कि व्हाट यू इनहेरिट इज नॉट जस्ट मटेरियल वेल्थ, इट इज योर स्पिरिचुअल, इमोशनल एंड हेल्थ। तो ध्यान रखिए कि अगर आपको ऐसी चीज़ें मिली हैं, आप उनसे सुधरें, आने वाली जनता, आने वाली जनरेशन सुधरे। सो जन्म पत्री से जीन पत्री ज़्यादा ज़रूरी। ये अगर आप शादी कर रहे हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए कि जन्म पत्री मिले न मिले, पहले जीन पत्री जरूर मिलाइए। दिल्ली में अमूमन प्रदूषण बढ़ जाता है, AQI, ग्रैब 2, ग्रैब 3, मैं आपकी वीडियोस देखता हूँ, आप ग्रैब 4 को लेकर एग्जांपल देते हैं, वो क्या है ग्रैब 4 सर? मैं कहता हूँ ग्रैफ 4 खाली एयर पॉल्यूशन से ना रखें, अपने ऊपर ग्रैफ 4 लगाएं, जिससे ये क्लियर हो जाए कि मैं क्या नहीं खाऊंगा। सबसे ज़्यादा आप पॉल्यूशन अपनी आंतों का, अपने सिस्टम का करते हैं। आज ये खा लिया, आज वो खा लिया, साफ सुथरा नहीं था, यार बड़ा अच्छा था टेस्ट में, खा लिया। तो आप जो इन्फ्लेमेटरी डाइट खाते हैं, वो खाना जो आपके लिए हेल्दी नहीं है, मैं कहूँगा अपने ऊपर अगर ग्रैब 3 या ग्रैब 4 लगाएं, आपका जन्म ठीक रहेगा, आपकी हेल्थ ठीक रहेगी। हाँ, आदत भी सुधर जाएगी, माइंड भी, अगर आप हेल्दी खाएंगे माइंड भी हेल्दी होगा, आपका आउटपुट अच्छा रहेगा। इसलिए मैं कहता हूँ ग्रैब 4 खाने पे अपने लिए लगाएं। तो अगर जन्म पत्री मिलाने वाले हैं, जीन पत्री ठीक करनी है तो किताब पढ़िए। मिल चुकी है जन्म पत्री, उसके बाद भी ठीक करना है तो भी ये किताब आपके लिए है। सर हमसे बात करने का आपके बहुत बहुत आभार आपका। थैंक यू सो मच, थैंक यू।